हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है बायो-सैवर्ट का नियम। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करें बायो-सैवर्ट का नियम की, तो देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है और देखिए बहुत ही ईजी नियम है। तो देखिए बायो-सैवर्ट का नियम आखिर कहता क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो-सैवर्ट नियम कहते हैं, तथा इन्होंने इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र स्थापित किया। तो देखिए बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है, बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो-सैवर्ट नियम कहते हैं, तथा इन्होंने इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र स्थापित किया। अब देखिए आगे हम इसमें लिखते हैं, प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा I प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई dl के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए बायो-सैवर्ट का नियम बहुत आसान है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो आपके 5 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे बायो-सैवर्ट नियम कहते हैं, तथा इन्होंने इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र स्थापित किया। आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा I प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक की एक अल्पांश लंबाई dl के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे मेन है इसका चित्र। तो देखिए सबसे मेन है चित्र। तो देखिए चित्र अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपका बायो-सैवर्ट का नियम यहीं से कवर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक धारावाही चालक तार ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया, जिसका नाम हमने रखा AB। क्या रखा फ्रेंड्स, AB। अब इस धारावाही चालक में हम क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है फ्रेंड्स, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कि यहाँ पर धारावाही चालक तार ले लिया AB। अब हमने क्या किया, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी। अब देखिए यहाँ पर कोई एक कुछ दूरी पर हमने यहाँ पर क्या किया, एक अल्पांश दूरी ले ली, एक अल्पांश यानी कि DL बोल दीजिए, डेल्टा बोल दीजिए, दोनों सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कर दी, एक अल्पांश यानी कि बहुत थोड़ी सी दूरी ले ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस अल्पांश दूरी से कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करना है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि dB बोल दीजिए, डेल्टा B बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले एक धारावाही चालक तार ले लिया था, इसमें हमने धारा प्रवाहित की थी। उसके बाद हमने एक अल्पांश दूरी ले ली थी DL। अब इस अल्पांश दूरी से कोई बिंदु P पर क्या है, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिए जो अल्पांश दूरी है ना, तो इससे क्या है, किसी बिंदु से हम क्या कर देंगे, इस बिंदु P को मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R दूरी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कोण आ जाएगा, जिसको बोलेंगे थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पर धारावाही चालक तार ले लिया था AB, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी थी। अब हमने एक अल्पांश दूरी ली है DL, फिर हमने क्या किया, इस अल्पांश दूरी से एक बिंदु P है, कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब इस अल्पांश से P बिंदु को मिलाया, तो इसकी दूरी क्या होगी, R दूरी हो गई। अब देखिए इनके बीच का कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र dB। अब देखिए हमें इसमें लिखना होगा फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र dB तार में प्रवाहित धारा यानी कि I के क्या होता है फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए इस वाले बायो-सैवर्ट के नियम में आपको बस 4 बात ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात है कि चुंबकीय क्षेत्र dB तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए आपको ध्यान रखना है कि dB अनुक्रमानुपाती किसके है, I के, कि dB अनुक्रमानुपाती है I के।
आप इसको क्या मान लेंगे, आप इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र dB तार के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और फ्रेंड्स अल्पांश लंबाई क्या थी, dl, तो dB अनुक्रमानुपाती किसके है, dl के। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र dB साइन थीटा यानी कि जया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र dB किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चुंबकीय क्षेत्र dB साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी कि dB क्या हो जाएगा, dB समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। तो बात करें dB की, dB समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी लास्ट पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र dB। यहाँ पर हम लिखते हैं 4th पॉइंट करके कि चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी क्या थी फ्रेंड्स, r थी। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यानी कि क्या हो जाएगा, dB व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर के। तो dB व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर, तो इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चारों समीकरण को मिला देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर तो देखिए चारों समीकरण को मिला देंगे। तो चारों समीकरण क्या थी, वो थी हमारी dB समानुपाती थी I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके थे, r स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है समानुपाती का साइन। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा dB इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा k। तो यहाँ पर क्या है, k एक नियतांक है, और ये आ जाएगा हमारा I इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स डेल्टा लिख दीजिए या dl लिख दीजिए, दोनों एक ही है, अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर k क्या है, k की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, k की वैल्यू है हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या है फ्रेंड्स k की वैल्यू, k की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि dB इजिकल टू हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और देखिए ये है I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बायो-सैवर्ट का नियम, जो कि बहुत आसान है। देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान है, यानी कि देखिए अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आपके 5 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि आपको इसमें क्या बात ध्यान रखनी है। देखिए आपको इस नियम को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर आपने इसमें 3 से 4 बात अच्छे से तैयार कर ली ना, तो आपके 5 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बायो-सैवर्ट के नियम में हमने क्या किया था, हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया जिसका नाम हमने रखा था AB। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसमें क्या की थी, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी थी। अब धारा प्रवाहित करने के बाद हमने एक अल्पांश दूरी ली थी। अल्पांश दूरी क्या थी, डेल्टा एल। इस अल्पांश दूरी से एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस अल्पांश से हम क्या करेंगे, बिंदु P को मिला देंगे, तो ये r दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र dB तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि dB अनुक्रमानुपाती I के, और dB अनुक्रमानुपाती किसके, अल्पांश दूरी के, यानी कि डेल्टा एल के। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब आगे ध्यान रखना है dB अनुक्रमानुपाती है थीटा के, यानी कि कोण की जय, यानी कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि dB व्युत्क्रमानुपाती किसके, r स्क्वायर के, यानी कि हो जाएगी समीकरण 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिला देंगे। तो dB हो जाएगा हमारा I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर।
अब देखिए जब हम इसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स यही हमारा बायो सावर्ट का नियम है। तो देखिए फ्रेंड्स इसलिए आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।